नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब। ईश्वर से कुशलता की कामना करता हूं। जय हिंद यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे ईमेल लेखन। ईमेल लेखन के लिए आपकी कक्षा 9 और 10वीं की जो परीक्षा है उसमें 5 अंक निर्धारित किए गए हैं और आप सब ईमेल शब्द से भली भांति परिचित होंगे। और कभी ना कभी आप या तो मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से या कंप्यूटर के माध्यम से ईमेल किए भी होंगे। और नहीं भी किए तो कोई बात नहीं, आपने अपने परिजनों को देखा होगा, आपके अपनों को देखा होगा। तो बहुत आसान है ईमेल भेजना, चिंता करने की बात नहीं। अगर ये सब कुछ भी नहीं किया है, आप नहीं जानते हैं, तो इस बारे में आज अच्छे से आप जान जाएंगे। हमें क्या करना है, ईमेल को अब अपनी उत्तर पुस्तिका में बड़े ही सुंदर ढंग से लिखना है और वही हमारा ईमेल लेखन हो जाएगा और उससे हमें हमारी परीक्षा में 5 अंक बड़े आसान तरीके से हम प्राप्त कर लेंगे। तो वही हमारा ईमेल लेखन है। तो इस वीडियो को देखने के बाद में आप एक अच्छी तरह ईमेल से जो है परिचित होंगे। एक अच्छा और आसान तरीका आपको पता चलेगा। एक अच्छा और प्रभावशाली ईमेल लिखने में आप सक्षम होंगे। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि ईमेल आईडी क्या होती है, किस तरीके से ईमेल आईडी बनाई जाती है, कहाँ बनाई जाती है। ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो आप अंत तक बने रहिए और दोस्तों के साथ में चैनल को साझा कीजिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो चलो शुरू करते हैं। ईमेल लेखन। तो ईमेल का अर्थ क्या होता है, ईमेल किसे कहते हैं? तो ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। यह एक प्रकार का पत्र ही है जिसे हम डाक से ना भेज करके इंटरनेट के माध्यम से किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण द्वारा भेजते हैं। हम क्या है, डाक की तरह ही है ये, लेकिन पत्र को डाक से भेजते हैं और इसे हम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण द्वारा भेजते हैं। जैसे मोबाइल हो गया, आपका लैपटॉप हो गया या फिर कंप्यूटर हो गया। और यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मोबाइल हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, आपका कुछ भी हो सकता है। ईमेल लेखन में इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली पर संदेश लिखना, भेजना, संग्रह करना और प्राप्त करना शामिल है। परिभाषा की बात करें तो क्या होता है ईमेल? ईमेल वह डिजिटल प्रणाली है या प्रक्रिया है जिसमें एक इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल संदेश, सूचना या समाचार को टंकित करता है या रचना करता है और दूसरा जो टर्मिनल है या फिर और भी अधिक हो सकते हैं लोग, उसे कुछ ही क्षणों में प्राप्त कर लेता है। इसमें पत्र, लेख, संदेश, चित्र एवं अन्य सामग्री भी नथी की जा सकती है। कहने का मतलब ये एक ऐसी डिजिटल प्रणाली है जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल पर संदेश लिखेंगे और दूसरा टर्मिनल उसको प्राप्त कर लेगा कुछ ही क्षणों में। आप पत्र, ये चीजें भी साथ में नथी कर सकते हैं, मतलब उसको अटैच कर सकते हैं, है ना। आगे है आपका कि ईमेल के प्रकार। तो जिस तरीके से पत्र के आपके 2 प्रकार होते हैं, ईमेल के भी आपके 2 प्रकार होते हैं, औपचारिक मेल और अनौपचारिक मेल। तो औपचारिक मेल क्या होती है? औपचारिक मेल देखिए, औपचारिक मेल के अंतर्गत सरकारी, गैर सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालयों को लिखे जाने वाले पत्र किसके अंदर आएंगे? आपका औपचारिक मेल के अंतर्गत आती है। तो इसमें क्या करना होता है, हमें औपचारिकताओं और मर्यादाओं को ध्यान में रख करके भाषा शैली का उपयोग करना होता है ना। तो आगे दूसरा है आपका अनौपचारिक ईमेल लेखन। तो ये कहां पर भेजते हैं हम इनको? कंपनी, स्कूल, समाचार पत्र, पुलिस थाना, बिजली कार्यालय, इनमें जब भेजेंगे तो औपचारिक मेल होगा। और अनौपचारिक क्या होता है? अनौपचारिक, इनको हम व्यक्तिगत ईमेल भी कहते हैं। ये हम अपने दोस्तों को, रिश्तेदार को, आत्मीय जनों को लिखते हैं और ये ईमेल इस तरीके की अनौपचारिक मेल के अंदर आती है। तो इनमें आप अपनी पसंद की भाषा का उपयोग कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की औपचारिकता या मर्यादा का पालन नहीं करना होता है। आगे देखो ईमेल कैसे बनाएंगे हम, या ईमेल क्या होता है इसका, है ना। देखो ईमेल लिखने का उद्देश्य और विशेषताएं, क्यों जरूरत पड़ी इसकी, या क्या विशेषताएं हैं। तो संक्षेप या विस्तार में अपनी बात कहने की स्वतंत्रता हमें होती है।
आगे आपका जो है कम समय लगता है हमारा, कम खर्च में हम अपना संदेश भेज सकते हैं, सुरक्षित संचार माध्यम है, आपका कहीं हेरफेर नहीं है इसमें, आप अपने से भेज सकते हैं, आपके पास में प्रमाण स्वरूप वो रख जाता है। कागज की बचत होती है और पर्यावरण का संरक्षण होता है। आप कार्यालय में हो या देश विदेश में कहीं पर भी ईमेल को आप पढ़ सकते हैं और सुरक्षित रख सकते हैं। एक ही बार में बड़े पैमाने पर अर्थात कई लोगों को ईमेल आप भेज सकते हैं। पत्र ऐसा नहीं कर सकते, तो ईमेल को आप 100 लोगों तक भी एक साथ में भेज सकते हैं, है ना, एक संदेश को एक बार में ही। ईमेल सबसे जो है संचार का तेज माध्यम है, सस्ता है, सुलभ तरीका है, तुरंत ही आप भेज देंगे, तुरंत ही सामने वाले के पास में वो पहुंच जाएगा, है ना। रिसीविंग अर्थात प्रमाण के तौर पर आपके पास सुरक्षित भी रहता है। पत्र हमने भेजा, हमें मिला नहीं मिला, क्या हुआ कोई पता नहीं, लेकिन जब आप मेल भेजेंगे तो उसकी रिसीविंग आपके पास हमेशा रहेगी, हमने आपके पास मेल किया था। आगे किस तरीके से हम मेल बनाएंगे या मेल का निर्माण करेंगे, तकनीकी शब्दों को जानेंगे उससे पहले कि क्या होते हैं। तो ये आपका फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब होता है भेजने वाला, जो ईमेल को भेज रहा है वो फ्रॉम आएगा, फ्रॉम में आएगा उसका मेल। दूसरा है आपका टू, इसको प्राप्तकर्ता को बोलते हैं, मैन रिसीवर जो होता है जो प्राप्त करेगा मेल को। इसके बाद सीसी होता है, सीसी का मतलब कार्बन कॉपी अर्थात एक गोपनीय प्रतिलिपि होती है जिसमें आप उसका मेल डाल सकते हैं और उसको भेज सकते हैं। बीसीसी अर्थात ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये आप भेजेंगे लेकिन किसको भेज रहे हैं, जो बाकी के ऊपर है मेन रिसीवर है उनको पता नहीं चलेगा। आगे आपका सब्जेक्ट, इसमें आपको विषय लिखना होगा कि किस विषय को लेकर के आपने ये ईमेल लिखा। ये कुछ आपके तकनीकी शब्द थे। और अब देखिए कैसे आप ईमेल निर्माण करेंगे, ईमेल बनाएंगे, आईडी बनाएंगे। तो अकाउंट बनाने का तरीका देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स आदि लिखें और आप सर्च करें। वहां जाने के बाद में वेब ब्राउजर में जाएंगे, yahoo.com लिखेंगे या gmail.com लिखेंगे और वहां क्लिक करके बटन को दबाएं, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करें। उसके बाद में सामने जो जानकारी देंगी उसको हम भरेंगे, एक पेज खुलेगा उसमें सारी जानकारी भर देंगे, फिर से नेक्स्ट करते जाएंगे और एक स्थान पर आपका फोन नंबर भी मांगा जाएगा, नंबर कोड भेजा जाएगा और कोड को आप डालेंगे और फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी बन करके तैयार हो जाएगी, जैसे skverma1956@gmail.com। अब आपकी ईमेल बन करके तैयार हो गई। अब आपको भेजनी है ईमेल, तो किस तरीके से ईमेल भेजेंगे। तो ईमेल आपको पता है कि दो तरीके की है, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। तो पहले हम जानेंगे कौन सी मेल, औपचारिक मेल को, लेकिन उसको लिखने से पहले हम ध्यानपूर्वक कुछ बातें सुनेंगे कि क्या क्या हमें ध्यान रखना है। तो देखो, ईमेल औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों की तरह ही लिखा जाता है। अगर आपको पत्र लिखना आता है तो आप ईमेल भी लिख लेंगे, उनमें कहीं ना कहीं समानता है, बहुत ज्यादा है। दोनों समानता क्या है, अगर पत्र आता है तो ईमेल आएगी, ईमेल आएगा तो आपको पत्र भी लिखना आता है। आगे आपका देखो, प्रश्नानुसार शब्द सीमा होनी चाहिए आपकी, प्रश्न में जितने शब्द सीमा दी गई है विषयानुकूल सभी बातों या तथ्यों को लिखना आवश्यक है। कुछ अधिक भी हो सकता है तो अंक नहीं काटे जाएंगे और आपकी शब्द सीमा जो दे रखी है उससे थोड़ा सा कम भी हो सकती है और थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकती है। आगे आपको ध्यान रखना है कि भाषा सरल होनी चाहिए, बोधगम्य होनी चाहिए, सामने वाले को समझ में आनी चाहिए। छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करें और उसमें अपनी बात को कहे और साथ के साथ में पते आईडी में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग मान्य है। ऐसा नहीं है कि ईमेल आईडी को भी आप हिंदी में लिखेंगे, क्योंकि ईमेल आईडी अंग्रेजी में बनती है तो उनको आप अंग्रेजी में, इंग्लिश में आप लिख सकते हैं। ईमेल को 2 या 3 छोटे छोटे अनुच्छेदों में अगर बना ले तो बहुत अच्छा रहता है। आगे आप ध्यान रखेंगे व्याकरणिक गलतियां आप नहीं करें, वर्तनी की जो अशुद्धि नहीं करें, साथ में गोपनीयता का निर्वाह करने हेतु पत्रों में परीक्षा भवन लिखा जाता है, परंतु ईमेल में xyz123@gmail.com आप लिख सकते हैं, या जो परीक्षा भवन में परीक्षा प्रश्न पत्र में आपको जो ईमेल आईडी दी गई है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं, है ना। तो आपको उजागर नहीं होने देना आपकी आईडी कि हम कौन है, कहां से है। अगर वहां दे रखा है तो लिखनी है, नहीं तो आप XYZ करके सारी चीजें आप लिख देंगे। अगला आपको ध्यान रखना है, ईमेल एक बॉक्स में बनाए, फ्रॉम टू सीसी बीसीसी के बाद में लाइन अवश्य डाली जाए।
और ईमेल को ईमेल जैसा लगना भी चाहिए। अतः आप उस फॉर्मेट अर्थात प्रारूप का अच्छे से पालन करें, है ना। तो देखो, और क्या करना है, विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। जहां आपको लग रहा है कि यहाँ करना चाहिए वहां पर अच्छे तरीके से अनौपचारिक ईमेल में भी विषय लिखा जाए। अब यहाँ पर आती है समझने वाली बात कि जो आपके पत्र थे उनमें तो हम अनौपचारिक पत्रों में सब्जेक्ट नहीं लिखते थे, लेकिन यहाँ ईमेल में चाहे औपचारिक हो चाहे अनौपचारिक हो, दोनों में ही हमें विषय लिखना चाहिए और लिखना पड़ेगा। तो अंक निर्धारण आपका कैसे किया गया है बोर्ड एग्जाम में? औपचारिकता है उसकी आपकी 1 अंक की, भाषा का 1 अंक है, और जो मेन विषय वस्तु है उसके 3 अंक आपको दिए गए हैं। इस तरीके से कुल मिलाकर के 5 अंक आपकी ईमेल के लिए निर्धारित किए गए हैं। तो देखो, अब आप ध्यान पूर्वक देखते जाना कि कैसे हम करेंगे। ये एक बॉक्स बना हुआ है, हम पहले ही बना दिए, लेकिन आप बाद में बनाएंगे लिखने के बाद। ऐसे 5 लाइन आप खींच लेंगे। तो पहली जो लाइन होगी उसमें आपका आएगा औपचारिक ईमेल, हम देखेंगे पहले, उसका प्रारूप देखेंगे हम कैसे लिखें क्या लिखें। सबसे पहले आप फ्रॉम, तो फ्रॉम में आपको जो ईमेल आईडी दे रखी होगी वो, अगर नहीं दे रखी है तो आप अपने से कोई भी XYZ करके ईमेल आईडी बना लेंगे। टू, जिस व्यक्ति को आप भेज रहे हैं, जैसे मैं भेजना चाह रहा हूं पुलिस को, तो police.sp.gwalior123@gmail.com। सीसी आएगा इसके बाद में, तो सीसी में आप एक कार्बन कॉपी होती है, किसको साथ में अटैच और करना चाह रहे हो उसको भी कर सकते हैं। इसके बाद में बीसीसी होता है, तो ये उसको भेजते हैं, लेकिन ये किसी को नहीं दिखाई देगी। ऊपर वाले 3 लोगों को ये बीसीसी अर्थात किसको आपने भेजी है हेडक्वार्टर को, जो वो किसी को भी नहीं दिखाई देगी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी है। सिर्फ आपको पता है कि आपने भेजा है, बाकी किसी को पता नहीं रहेगा। इसमें सब्जेक्ट आप लिख देंगे क्षेत्र में बढ़ते अपराधों के संदर्भ में। इधर फिर आ जाता है आपका सेवा में। अब यहां पर समझने की जरूरत है, यहां पर सेवा में लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिखेंगे। डायरेक्ट आप कर सकते हैं कि महोदय, लेकिन हमने यहां पर लिख दिया, तो आप लिख सकते हैं पत्र की तरीके से भी। तो यहां से शुरू कर सकते हैं आप महोदय से। महोदय, मैं कमला नगर क्षेत्र के नेहरू विहार में रहता हूं, मैं न्यायप्रिय नागरिक हूं, मैं अपने वृद्ध माता पिता और 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ शांतिपूर्वक जीवन बसर कर रहा हूं, परंतु जब से पड़ोस में पान की दुकान खुली है तब से जीना दूभर हो गया है, और दुकान पर सुबह सुबह असामाजिक तत्व आते रहते हैं और शाम को उनका अड्डा ही बन गया है। और हमारे क्षेत्र में पिछले 20 दिनों से 20 दिनों चोरी हुई है लगातार, मार्केट के निकट चैन खींची गई है, महिलाओं से अभद्र व्यवहार किया गया है। तो आपसे करबद्ध निवेदन है कि हमारे क्षेत्र में पुलिस की अतिरिक्त व्यवस्था कर चौकसी बढ़ाई जाए और जगह जगह कैंप लगाया जाए, पान वाले को आगाह किया जाए कि वह अपनी दुकान के आसपास असामाजिक तत्वों को इकट्ठा नहीं होने दे। कृपया बढ़ते अपराधों को रोकने हेतु तुरंत प्रभावी कदम उठा करके नागरिकों को राहत दे। आगे धन्यवाद, और आप भवदीय करेंगे, उसका नाम लिख देंगे कि चमन वर्मा। अब यहां पर आप जो है ये लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। सेवा में SHO साहब कमला नगर, और ये लिखना है अगर आपको तो यहाँ तो हमने लिख दिया पता, लेकिन आप गोपनीयता को बनाए रखने के लिए XYZ या क ख ग ये करके आप लिखेंगे। आगे दिनांक लिख देंगे, तो ये आपका, हालांकि दिनांक लिखने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि ईमेल अपने आप में ही तारीख, समय, डेट, सेकंड सब कुछ अपने आप वहां हो जाती है। आगे देखो, दूसरा मेल का हम एक और उदाहरण देखेंगे। ये आपकी मेल है अनौपचारिक ईमेल, हमने अपने भाई को भेजनी है। ABCD डॉट, आप जो कुछ भी लिख सकते हैं, उसके बाद में आप लिखेंगे टू छोटा भाई, अपने छोटे भाई को लिख रहे तो मेल आईडी आपने बना दी है, या आपको प्रश्न पत्र में दे रखी होगी, उसके अनुरूप आपको लिखनी है। CC BCC इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप ऐसे डैश करके खाली छोड़ देंगे, लेकिन लिखना जरूर है और पूरा लाइन के हिसाब से ऐसे ही आपको करना है। आगे आपका आएगा सब्जेक्ट में आप लिख देंगे बधाई देने के संदर्भ में, क्योंकि भाई को आप बधाई दे रहे हैं। आगे प्रिय अनुज मुकेश, तो हम आशीर्वाद देंगे उसको, शुभ आशीर्वाद, और फिर आपका ईमेल यहां से शुरू हो जाएगा कि पिछले दिनों तुम्हारा पत्र मिला,
पत्र में तुमने मुझसे 20 मार्च को दिल्ली आने की गुजारिश की है। मुझे याद है कि 20 मार्च को तुम्हारा जन्मदिन है और इसलिए तुमने मुझे घर आने के लिए लिखा है। जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मैं तुम्हें हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं प्रभु से यही कामना करता हूँ कि तुम्हारा भावी जीवन सुखद एवं मंगलमय हो। ईश्वर तुम्हारी संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करे। साथ में लिख देंगे, इस शुभ अवसर के उपलक्ष्य में मैं तुम्हारे लिए चुनी हुई कुछ पुस्तकों का उपहार रजिस्टर्ड डाक से भेज रहा हूं और मुझे विश्वास है कि तुम पुस्तकों में निहित ज्ञान को ग्रहण करके प्रगति के पथ पर आगे बढ़ोगे। अपनी व्यस्तताओं के चलते मैं इस बार तुम्हारे जन्मदिन के उपलक्ष्य में वहां उपस्थित नहीं हो सकता। आशा है इसे अन्यथा नहीं लोगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आगे घर में सभी को यथायोग्य प्रणाम। आपका तुम्हारा भाई। और जो भी XYZ या क ख ग आप नाम लिख देंगे। दिनांक लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे यहाँ पर लिख दिया गया है, लेकिन आपको कोई जरूरत नहीं है लिखने की। ठीक है, ये आपका ईमेल लेखन हो गया है। तो इस तरीके से आप ईमेल लिख सकते हैं। प्रारूप यही होना चाहिए, बिल्कुल बॉक्स बनना चाहिए, लाइन आपकी खिंचनी चाहिए, फ्रॉम टू CC BCC सब्जेक्ट होना चाहिए। और ये जो ऊपर लिखे गए हैं फ्रॉम टू CC BCC, ये अंग्रेजी में ही होने चाहिए। मतलब ऐसा कहीं पर बाध्यता नहीं है कि हिंदी में आप ईमेल लिख रहे हैं तो ये चीज भी हिंदी में लिखेंगे आप। ये स्वतः ही आती है उसके अंदर, तो आप अंग्रेजी में ही इनको लिखें और जो हिंदी में लिखने वाली चीजें हैं विषय वस्तु, उसको आप हिंदी में लिखेंगे। कुछ आपके लिए अब प्रश्न अभ्यास है। पहला है आपका माइकल है, कक्षा 10 के विद्यार्थी है और स्कूल में विज्ञान की अतिरिक्त कक्षा आपको लगवानी है, तो आप अपने प्राचार्य को एक ईमेल लिखिए। कुछ आप और भी लिख सकते हैं। आप नमन है, आपकी ईमेल आईडी ये है और ये ईमेल आईडी से आप हिंदी और अंग्रेजी की पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं, तो प्रकाशक की तारीफ करते हुए पुस्तकें मंगवाने के लिए मेल लिखिए। तो ये कुछ 4-5 आपके लिए उदाहरण है जिनको आप लिख सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।